Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये जो हैव टू है इसको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं। आपको पता है दोस्तों इस चैनल पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के सारे वीडियोस मिलते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं, अपनी स्पोकन अच्छी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों उसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं हैव टू के बारे में। अगर दोस्तों मैं हैव टू की बात करता हूँ, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा पूरा ये क्या होता है। तो पहली बात आप ये याद रखिए, हैव टू जो होता है वो एक तरह की फीलिंग है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फीलिंग। अब फीलिंग तो बहुत सारी होती हैं, इनमें से कौन सी फीलिंग को डिस्क्राइब करता है तो हैव टू हमारी बताता है मजबूरी। अगर मान लीजिए आपकी कोई काम करने की मजबूरी है, इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग कंपल्सन। तो अगर आप अपना कंपल्सन बताना चाहते हैं चाहे प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, तो उसके लिए आप हैव टू का यूज़ करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक बातें मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग आगे की बात करेंगे। देखिए अगर हम हैव टू की बात करें तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे नॉर्मली की चीज़ें पूछना है तो मैं कैसे पूछता हूँ, डू यू, उसके बाद वो काम यानी कि वो एक्शन का मैं फर्स्ट फॉर्म लगा देता हूँ। जैसे पूछ सकता हूँ डू यू डांस, सिंपल है। अगर दोस्तों मैं आंसर दूंगा तो आंसर इसका आएगा यस आई, उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अगर मना करूंगा तो मैं मना कर सकता हूँ प्रेजेंट में ही, आई डू नॉट, और उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि डू यू डांस, आंसर आएगा आई डांस, आई डू नॉट डांस। वेरी सिंपल। इसी बात को दोस्तों अगर पास्ट में बोलूंगा तो मैं पूछूंगा डिड यू, डिड यू उसके बाद एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। अब क्योंकि यहां पर बात हो रही है पास्ट की, तो दैट इज वाई आई हैव पुट डिड हेयर। अब इसका आंसर आएगा तो हम दूंगा आंसर आई एक्शन सेकंड फॉर्म। आपको पता है जब भी पास्ट में हम आंसर देते हैं तो हम लोग सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे कि गो की हम यूज करेंगे वेंट। अगर इसका आंसर नेगेटिव में दूंगा दोस्तों तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद में क्या लगा दूंगा, एक्शन फर्स्ट फॉर्म लगा दूंगा। डिड आता है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये दोस्तों बात है प्रेजेंट की, और ये जो बात है वो है पास्ट की। अगर यही बात हम लोग फ्यूचर में बोलेंगे तब भी हम बना सकते हैं। फ्यूचर में बोलने का तरीका क्या है एक बार देख लेते हैं फिर से। फ्यूचर में आप बनाएंगे विल यू, और विल यू के बाद आप वो एक्शन लगा देंगे फर्स्ट फॉर्म, राइट। आंसर आएगा यस आई विल। आई विल को मैं शॉर्ट में आई लिख सकता हूं, आई विल और आई एक्शन फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना दोस्तों। मना करूंगा तो आई विल नॉट, और विल नॉट को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, वोंट लिखते हैं, आई वोंट एक्शन फर्स्ट फॉर्म। तो समझते जाएगा दोस्तों और स्टार्ट करेगा। तो ये बातें हुई तीनों फ्यूचर में, ये बात हुई पास्ट में और प्रेजेंट में। अब मैं आपको दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं अपनी कंपल्सन, तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ नॉर्मल बात करी तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कंपल्सन का यूज़ करना है तो आपको मैंने जस्ट ये बताया है कंपल्सन हम यूज़ करने के लिए हम लोग हैव टू का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं हैव टू की यहाँ बात करता हूँ तो अगर मुझे मान लीजिए अपनी मजबूरी बतानी है तो मैं सिंपल क्या करूँगा, नॉर्मल सेंटेंस से बोलता हूँ आई गो टू टेम्पल, आई टीच इंग्लिश। लेकिन अगर मुझे इसमें मजबूरी बतानी है तो मैं इसके बीच में हैव टू लिख दूंगा। बहुत आसान है दोस्तों। तो बन जाएगा आई हैव टू गो टू टेम्पल, मजबूरी हो गई मेरी प्रेजेंट की। आई हैव टू डांस, मजबूरी हो गई मेरी प्रेजेंट की। आई हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मजबूरी हो गई मेरी प्रेजेंट की। अगर आपको मना करना है, आपकी मजबूरी है ही नहीं है, तो आप बोल देंगे आई डू नॉट हैव टू। कुछ नहीं करना दोस्तों, बीच में हैव टू को लिख देना है बस। आई डू नॉट हैव टू डांस, आई डू नॉट हैव टू टॉक, आई डू नॉट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई डू नॉट हैव टू अर्न मनी, आई डू नॉट हैव टू फाइट। बता सकते हैं। तो ये तो हुआ दोस्तों पॉजिटिव, ये हुआ नेगेटिव। अब पूछेंगे कैसे, पूछने के लिए आप पूछेंगे डू यू हैव टू, डू यू हैव टू। जैसे मैं आपसे अगर पूछूंगा क्या तुम्हें ये करना पड़ता है, देखिए दोस्तों ये कोर्स बनाने का मेन पर्पस ये है कि ग्रामर के बिना आप लैंग्वेज को डायरेक्ट बोलना सीखें। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, डायरेक्ट बोलिए। अब आप यहाँ पर कोई भी काम लगाइए, जैसे कि क्या आपको ये करना पड़ता है, क्या आपकी कोई मजबूरी। जैसे मैं आपसे अगर पूछता हूं तो आप आंसर दीजिएगा, डू यू हैव टू वॉश योर क्लॉथ्स, क्या आपको अपने कपड़े धोने पड़ते हैं। आंसर आएगा यस आई हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, आई डू नॉट हैव टू वॉश माई क्लॉथ। तो मैंने क्या किया दोस्तों, डू यू एक्शन के बीच में मैंने हैव टू लगा दिया, यहां पर मैंने आई एक्शन के बीच में हैव टू लगा दिया, यहां मैंने डू नॉट एक्शन के बीच में हैव टू लगा के अपनी मजबूरी प्रेजेंट में बता दी। तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेजेंट।
तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों यही बात हम लोग थर्ड पर्सन के लिए करेंगे तो यहाँ पर मैं डज कर दूंगा, ये बन जाएगा, यहाँ देखिए ये बन जाएगा डज ही हैव टू। प्लीज रिमेंबर हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। डज ही हैव टू, आंसर आएगा ही हैज टू, और मना करेंगे तो ये हो जाएगा ही डज नॉट हैव टू। राइट दोस्तों, इस तरह से आप सेंटेंस आराम से बना सकते हैं। अगर दोस्तों यही बात है मुझे पास्ट में पूछनी, यानी कि मुझे पास्ट में किसी से किसी का मजबूरी पूछनी, क्या ये तुम्हारी मजबूरी थी, तो मैं क्या करूंगा, डिड यू एक्शन फर्स्ट फॉर्म के बीच में हैव टू लगा दूंगा। प्लीज रिमेंबर मैं हैव टू लगा दूंगा, हैड टू नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहां पर डिड आ रहा है तो डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है तो हैव टू आएगा। तो मैं पूछूंगा क्या तुमको लिखना पड़ा था, डिड यू हैव टू राइट, आंसर आएगा यस आई हैड टू। अब देखिए मैंने यहां पर हैड कर दिया, प्लीज नोट करिएगा, यहां मैंने हैव की जगह हैड कर दिया बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ पास्ट और ये पॉजिटिव है, तो यहां पर टू आ गया और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मैं यहां पर सेकंड फॉर्म को हटा के फर्स्ट फॉर्म करूंगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, डिड यू हैव टू प्ले, यस आई हैड टू प्ले, प्लेड नहीं, आई हैड टू प्ले। आंसर आएगा आई डिड नॉट हैव टू प्ले, और अगर डिड आ गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो फर्स्ट फॉर्म आएगी सब जगह, आई डिड नॉट हैव टू प्ले। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी पर्सन से प्रेजेंट में उसकी मजबूरी को पूछ सकते हैं, पास्ट में उसकी मजबूरी को पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों फ्यूचर में मजबूरी मुझे पूछनी है तो मैंने आपको जस्ट अभी पैटर्न समझाया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें हैव टू लगा देना है। मुझे ये करना होगा, आई विल हैव टू, आई विल हैव टू कम अर्ली, आई वोंट हैव टू कम अर्ली। अब मैंने यहां पर सिर्फ आई दिखाया है, आप चाहे तो आई को हटा दीजिए, आप यहां पर ही लगा दीजिए, आप चाहे तो यहां से आई को हटा दीजिए, आप यहां पर ही लगा दीजिए, ही वोंट हैव टू। दोस्तों इस तरह से आप डू यू हैव टू, डिड यू हैव टू और विल यू हैव टू करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मजबूरी बता सकते हैं। बस आपको याद ये रखना है डू यू एक्शन के बीच में हैव टू आ जाएगा यहाँ पर, और इधर आपका आई एक्शन के बीच में हैव टू आ जाएगा, यहाँ पर आई डू नॉट एक्शन के बीच में हैव टू आ जाएगा। सेम गोज विद पास्ट एंड सेम गोज विद फ्यूचर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मैं आपको 3 वर्ड दे रहा हूँ, आपको उसके मुझे सेंटेंस बना के दिखाने हैं। नीचे जो डू यू, डिड यू, मैंने विल यू आपको समझाया, हैव टू का यूज करके उसको बना के दिखाइएगा। पहला वर्ड आपके लिए है प्ले डेली। सेकंड मजबूरी जो लोगों की रहती है मोस्टली स्टडी। थर्ड टेक मिल्क। तो आपको ये तीनों वर्ड को यूज करना है हैव टू के साथ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने किस तरह से बनाया। मैं आई विल चेक एंड आई विल रिप्लाई इंस्टेंटली। तो दोस्तों आपने सीख लिया किस तरीके से आप अपनी मजबूरी बता सकते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, और किसी की मजबूरी पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा ये। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों अपने जो भी दोस्त है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके संग वीडियो को शेयर कर देना। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।